If the coefficient of twice r plus fourth and r minus 2 terms in the expansion are equal, find r. देखो तो ये कौन सा टाइप पे जानते हो ना, इसमें ये है कि हमारे पास एक फॉर्मूला था कि NCR इक्वल टू NC क्या n माइनस r, मतलब इसे हम ऐसे नहीं करके यहाँ पे ये यूज कर सकते थे कि अगर NC k इज इक्वल टू NCS है तो दो पॉसिबिलिटी आएगा, या तो k इज इक्वल टू s, नहीं तो सम ऑफ लोअर सफिक्स जो है उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट का बात कर रहा है, किस किस का, ट्वाइस आर प्लस फोर्थ और r माइनस 2 टर्म का। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, 18c ट्वाइस आर प्लस 3 होगा ना, एक कम, और इसका क्या होगा 18c r प्लस 2 का तो r माइनस 3 होगा ना, क्योंकि इसे तुम लिखोगे क्या t टाइम्स ऑफ क्या r माइनस 2 को क्या लिखोगे r माइनस 3 प्लस 1। कह रहा है ये दोनों इक्वल है, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या होगा, या तो ये दोनों सेम होना पड़ेगा, मतलब या तो ट्वाइस आर प्लस 3 का इक्वल r माइनस 3 होना पड़ेगा, नहीं तो ट्वाइस आर प्लस 3 प्लस r माइनस 3 का वैल्यू क्या होना पड़ेगा 18। तो यहां से r का वैल्यू निकाल दो, 6 निकल जाएगा। ठीक है, तो और ये वाला मतलब कि जहां पे मैं ये बोलूंगा कि चलो आगे चलते हैं। Find a term independent of x in the expansion of this. तो ऐसा जब दिया रहता है तो पहले क्या करोगे ना कि तुम्हारा क्या कहीं में समझ में आ रहा है कि 1 प्लस एक्स और इसका, तो इसका जनरल टर्म निकालोगे और सबको क्या करोगे इस वाले से मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब मेरा कहना है कि 1 प्लस एक्स प्लस ट्वाइस एक्स क्यूब, और इसका अगर मैं जनरल टर्म निकालूं तो होगा 9CR 3/2 एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 9 माइनस r इंटू माइनस 1/3 एक्स टू द पावर r। तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं, पहले एक काम करता हूं कि 1 प्लस एक्स प्लस 2 एक्स क्यूब ले लेता हूं और इसे थोड़ा सजा के लिख लेता हूं, तो 9CR 3/2 टू द पावर 9 माइनस r माइनस 1 टू द पावर r एक्स टू द पावर 9 टू जा 18 माइनस ट्वाइस r माइनस 3r। अब जब ये ब्रैकेट से तुम ब्रेक करोगे तो इसमें 3 टर्म होगा। देखो पहला टर्म जब ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये मुझे 9CR 3/2 टू द पावर 9 माइनस r माइनस 1 टू द पावर r एक्स का वैल्यू 18 माइनस 28 देगा, प्लस अब जब मैं इस x से मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे टर्म को, तब मुझे जो टर्म मिलेगा वो होगा 9CR 3/2 टू द पावर 9 माइनस r माइनस 1 टू द पावर r एक्स का वैल्यू 18 मतलब 19 माइनस 28, प्लस लास्टली जब मैं ये एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9CR 3/2 टू द पावर 9 माइनस r माइनस 1 टू द पावर r एक्स टू द पावर 18 19 20 21 माइनस 28। अब देख होने क्या वाला है, तुझे कोफिशिएंट क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए। इसका मतलब है ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये कोफिशिएंट्स को गायब होने पड़ेंगे, तो ये पावर को गायब होना पड़ेगा क्योंकि x का पावर 0 होना पड़ेगा। तो इसके लिए 6 आया, तो मतलब ये टर्म जो देगा ये देगा 9C6 3/2 का 9 माइनस r 3 और माइनस 1/3 का पावर 6, प्लस ये तो 0 हो ही नहीं सकता है क्योंकि 19 माइनस 3 से 0, तो ये इंटीग्रल वैल्यू देगा ही नहीं। मगर ये तो 0 हो सकता है जब r का वैल्यू 7 है, तब तो 21 माइनस 28 जो 0 हो जाएगा, इसलिए ये देगा 9C7 3/2 टू द पावर 9 माइनस 7 माइनस 1/3 टू द पावर 7। तो हेंस ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है। 17/54 कैलकुलेट करके देखो।
ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब मेरा कहना है कि ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये तुम्हें बहुत बार जरूरत पड़ेगा कि एनसीआर डिवाइडेड बाय एनसीआर प्लस वन। तो क्योंकि आर प्लस वन बड़ा है तो ऊपर आर प्लस वन आएगा, नीचे आर माइनस आर आएगा। देखो ये क्विक रिवीजन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा मेन मकसद, क्योंकि मैंने क्लास में करवा दिया है, तो मेरा मेन मकसद ये है कि तुम्हें एक बार चीजों को रिवाइज करवा दूं। हाँ, तो वो तुम्हें क्लास याद रहना होगा कि क्लास में मैंने क्या करवाया था। इसका प्रूफ जैसे हमने देखा था क्या था, वो तो ठीक है, उसमें नहीं जाते हैं क्योंकि क्विक रिवीजन है। तो ये मेरा एक बुरा हैबिट है कि मैं बार बार वहां पे चले जाता हूँ। ये देखते हैं। ऊपर गायब है, ऊपर अगर गायब होता है तो इसका मतलब है सब जगह एन है। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, एन सी वन बाय सी जीरो में, एन सी जीरो में। तो बड़ा कौन है, लोअर सफिक्स में बड़ा कौन है, जीरो या वन। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो नीचे वन आ जाएगा, और ऊपर क्योंकि यहाँ पे एन और जीरो है तो ये क्या देगा, एन माइनस जीरो प्लस टू टाइम्स ऑफ एन सी टू। और एन सी वन क्या देगा, टू बड़ा है तो नीचे टू, ऊपर एन माइनस वन प्लस ये वाला क्या देगा, थ्री इंटू एन सी थ्री। और एन सी टू में कौन बड़ा है, थ्री बड़ा है तो ऊपर एन माइनस टू। जाते जाते लास्टली एन सी वन और एन सी एन में क्या होगा, कौन बड़ा है, एन बड़ा है, ऊपर एन माइनस वन। तो इसे जब तुम लिखोगे तो ये एन होगा, टू टू कैंसिल हो गया, एन माइनस वन होगा, थ्री थ्री कैंसिल हो गया, एन माइनस टू, एन एन कैंसिल हो गया तो वन। तो ये रिवर्स ऑर्डर में क्या, ये वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन नहीं है। तो इसे क्या लिख सकता हूँ, एन इंटू क्या, एन प्लस वन बाय टू, खेला खत्म। इसे जनरल टर्म लेके भी लिख सकते थे, क्योंकि जनरल टर्म तुम्हें हैबिट होना पड़ेगा। इसका जो जनरल टर्म, इसका जो जनरल टर्म है जी आर, या एक इसका जो जनरल टर्म टी आर मान रहा हूं, मगर ये बाइनोमियल का नहीं, इसका जो जनरल टर्म है, तो वो जनरल टर्म देखने के लिए देखो क्या करोगे। कई कई स्टूडेंट्स को वहीं पे डाउट होता है। ये इसका फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म है, ये तो बड़ा सिंपल है। देखो nth टर्म जब दिया रहता है तब तो जनरल टर्म निकालना बड़ा आसान हो जाता है। तो T1 C1 बाय जीरो, तो TR क्या हो जाएगा, TR जो हो जाएगा वो CR, और नीचे एक कम माइनस, मगर मल्टीप्लाइड बाय देखो क्या हो रहा है, सेकंड टर्म में टू से मल्टीप्लाई, थर्ड टर्म में थ्री से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आर से मल्टीप्लाई हो गया। अब एनसी और एनसीआर माइनस वन का फॉर्मूला क्या होगा, आर इंटू, क्योंकि एनसीआर में मैं जानता हूं आर बड़ा है तो नीचे आर, और इस वाले में एन माइनस आर प्लस वन कैंसिल हो गया, तो ये क्या देगा, एन माइनस आर प्लस वन। तो टी आर का वैल्यू क्या हो गया, तो एन प्लस वन माइनस आर। तो एस एन का मतलब क्या हुआ, ये समेशन ऑफ टी आर है, आर कहां से शुरू है, वन से एन तक। तो समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू वन क्या हो जाएगा, ये एन प्लस वन माइनस आर। तो इसे अगर अलग अलग कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ क्या, आर इज इक्वल टू वन टू एन एन प्लस वन माइनस समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू वन टू एन इंटू आर। ये यहाँ पे तो एन प्लस वन कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए एन प्लस वन को बाहर ले लेता हूं, तो समेशन आर इज इक्वल टू वन टू एन माइनस ये एन इंटू एन प्लस वन बाय टू होगा। समेशन यहाँ पे वन कितने बार आया, एन टाइम्स आया, तो एन टाइम्स ऑफ एन माइनस वन माइनस एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। खेला खत्म, देख लो। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। अब यहाँ पे तुम्हें ऑब्जर्व करना है कि जब भी तुम्हें, मेरा कहना है कि जनरल टर्म में अगर तुम्हें वन माइनस आर एन सी आर और एक्स के साथ आर मिल जाए, आर इक्वल टू जीरो टू एन, तो ये क्या था, ये वन माइनस एक्स टू पावर एन था। तो यहाँ पे अगर मैं समेशन को अलग अलग कर दूं, समेशन को तो यहाँ पे मैं अलग अलग कर सकता हूँ ना। जैसे पहला टर्म मेरे पास होगा आर इज इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन टू दी पावर, पहला टर्म मतलब जब मैं केवल इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा एन सी आर एनसीआर वन बाय टू 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 दी पावर आर, सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म में एक चीज अब तुम्हें देखना है ना, क्या, माइनस वन टू दी पावर आर एनसीआर क्या,
आर पावर चाहिए, 2 स्क्वायर है, तो दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील, क्योंकि ये 3/4 टू द पावर आर लिख सकता हूँ। उसके बाद वाला सम r इज इक्वल टू 0 to n -1 टू द पावर r 7 बाय, अब यहाँ पे 2 क्यूब है, नीचे तो 2 क्यूब है ना, 2 क्यूब को तो 8 लिख सकता हूँ, तो 7/8 टू द पावर r। तो ये जो पैटर्न है, ये चीज यहाँ दिख रहा है, ये और ये सेम है, यानी बस x के बदले 1/2 आ रहा है, इसलिए ये क्या हुआ 1 - 1/2 टू द पावर n, उसके बाद वाला 1 - 3 टू द पावर n, उसके बाद वाला 1 - 7/8 टू द पावर n, अप टू कितने टर्म्स, m टर्म्स। तो ये क्या बना, ये 1/2 टू द पावर n बना, ये 1/4 टू द पावर n बना, ये 1/8 टू द पावर n, क्या ये जीपी नहीं है? ये तो जीपी है ना, जिसका तो इसका इसमें जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 1/2 टू द पावर n, फॉर्मूला इनटू 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या, 1/2 टू द पावर n, होल टू द पावर टर्म्स कितने, डिवाइडेड बाय, मतलब a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर अप टू m टर्म्स का फॉर्मूला क्या था, a इंटू क्या 1 माइनस आर टू द पावर m डिवाइड बाय क्या 1 माइनस आर, तो 1 - 1/2 टू द पावर, थोड़ा सजा उजा के लिख देना, आंसर आ जाएगा। तो तुम्हें पकड़ना होगा क्या है, अब कभी कभी थोड़ा रिड्यूस करना होगा पकड़ने के लिए, जैसे अभी जब देख रहे हो तो तुम्हें हो सकता है कि जब अगर अभी हम देखें k इज इक्वल टू 0 to 4, 5 टू द पावर 4 माइनस के, नीचे k फैक्टोरियल साथ में 4 माइनस k फैक्टोरियल साथ में x टू द पावर k, ये किसी का एक्सपेंशन में आ नहीं रहा है, क्योंकि नीचे वाला तो ठीक है, मगर मैं जानता हूं कि मुझे मुझे ये मैं जानता हूं कि नीचे अगर मुझे कोई m फैक्टोरियल और m माइनस n फैक्टोरियल दे दे, तो वो तो एनसीआर के लिए ऊपर भी चाहिए ना मुझे, अगर मैं सपोज एनसीआर लिखूं तो मुझे ऊपर क्या चाहिए, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, नीचे में ये वाला चीज तो हो रहा है, मगर ऊपर एक चीज गायब है, तो ऊपर क्या गायब है, n माइनस आर से n फैक्टोरियल, तो 4 माइनस k के कारण क्या गायब है, तो तुम्हें यहाँ पे वो देखना है कि यहाँ पे गायब क्या, क्या कुछ गायब है, हाँ एक 4 फैक्टोरियल गायब है, मगर 4 फैक्टोरियल तो इंट्रोड्यूस कर सकते हो ना, अगर तुम डिवाइड कर दो 4 फैक्टोरियल से, तो ताकि ये और ये आपस में कैंसिल हो जाए। हाँ अब क्या रहा, x टू दी पावर के, हाँ 5 है तो 5 टू दी पावर 4 माइनस के, मेरा कहना है 1/4 फैक्टोरियल को बाहर निकाल देता हूँ। अब k इज इक्वल टू 0 to 4, ऊपर मिला 4 फैक्टोरियल, फिर k फैक्टोरियल 4 माइनस k फैक्टोरियल, उसके बाद x टू दी पावर k मिला और 5 टू दी पावर 4 माइनस k मिला, क्या ये किसी का सिंबल है, हाँ शुरुआत तो यहीं से किया था ना हम लोगों ने, कि ये क्या था k इज इक्वल टू 0 to 4 क्या 4ck, ये x टू दी पावर k, ये 5 टू दी पावर क्या 4 माइनस, ये देखते ही दिमाग में क्या आ रहा है, क्या ये x प्लस वाई टू दी पावर n का समेशन नहीं था, x प्लस वाई टू दी पावर n कैसा दिखता था, एन सी आर एक्स टू दी पावर n माइनस आर वाई टू दी पावर r का वैल्यू कहाँ से 0 से n तक, तो ये और ये क्या एग्जैक्टली सेम नहीं है, एक्स टू दी पावर k एक्स टू दी पावर 5, तो हेंस ये 1/4 फैक्टोरियल और कैसा दिखेगा 5 प्लस एक्स टू दी पावर क्या 4, और इसका वैल्यू दिया हुआ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लार्जेस्ट एक्स सच दैट इज इक्वल टू 8/3, तो ये 8/3, अब तो इसे सॉल्व कर लो, मतलब 5 प्लस एक्स टू दी पावर 4 का वैल्यू निकाल लो, क्या हो गया 64, तो ग्रेटेस्ट पूछा है तो पॉजिटिव ही लोगे तो क्या 2√2, तो एक्स का वैल्यू क्या 2√2 माइनस, देखना है तो कुछ
आगे चलें।